हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा आनंद है और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपकी ये तलाश खत्म होने वाली है, क्योंकि आज आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं उस चाहत को पूरी करने के लिए आपको एक रास्ता मिलने वाला है। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको इस रास्ते पर चलना है तो आप निश्चित ही अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो आइए हम इस रास्ते के बारे में जानने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम जैसा कि मैंने बताया नेहा आनंद है और मैं दिल्ली से हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं एक MBA हूँ HR में। मैंने MBA किया था आज से कई साल पहले 2005 में। मैंने इंडस वीवा को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे अपने लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं लगी। मैं अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों इम्प्रूव कर रही हूँ इस अपॉर्चुनिटी से। एक बिजनेस वुमेन होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बिजनेस हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ बदलाव चाहता है और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में ले जाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो और जॉब करते हो तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ये आपके लिए है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब तो यकीनन ये बिजनेस आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे हेल्थ की। इस दुनिया में हर व्यक्ति हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्दी रहने से रोकते हैं। दूसरा, हम बात करेंगे वेल्थ की। आज अगर हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है और पैसे को लेकर कितने ही लोग परेशान हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का नाम है इंडस वीवा और हमारा टैगलाइन है बियॉन्ड 21st सेंचुरी, मतलब 21वीं सदी में सबसे आगे। हमारी कंपनी के जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं वो आम साधारण न्यूट्रिशन नहीं है, ये सब यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। हर एक प्रोडक्ट या कंपनी अपना टैगलाइन रखती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, नाइकी शूज़ का एक टैगलाइन है जस्ट डू इट। LIC की टैगलाइन है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। हमारी कंपनी की भी एक टैगलाइन है बियॉन्ड 21st सेंचुरी एंड इट्स अ रियल 5 स्टार अपॉर्चुनिटी। 5 स्टार किस टर्म में? 5 स्टार इन टर्म्स ऑफ आउटलेट्स, 5 स्टार इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट प्रोडक्ट्स, राइट कंपनसेशन प्लान, राइट एजुकेशन सिस्टम एंड फॉर द राइट कॉज ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ये हमारे लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि दुनिया में लोग 4 ही तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। जो लीगल इनकम कमाने के तरीके हैं वो सिर्फ 4 हैं। पहला जो है वो है एम्प्लॉयड, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है बिजनेसमैन एंड चौथा है इन्वेस्टर। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जॉब करते हैं, काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो अपना खुद का छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए। बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस करते हैं। एंड चौथा जो है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। तो ये सब 4 तरीके ही हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी। इनकी एक बहुत ही मशहूर बुक है जो कि रिच डैड पुअर डैड है। ये जो हैं एक बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने ये बताया है कि E और S कैटेगरी के लोग एक तरफ हैं और B एंड I कैटेगरी के लोग दूसरी तरफ हैं। अब E एंड S कैटेगरी के जो लोग हैं वो 95% लोग हैं। आप और हम इसी कैटेगरी में आते हैं, जबकि B एंड I कैटेगरी के लोग यानी कि बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स ये सिर्फ 5% लोग हैं। अब E और S कैटेगरी के लोग 95% है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद की बात ये है कि जो पैसा है वो हमारे पास
सिर्फ 5% होता है, जबकि बी एंड आई कैटेगरी के लोग जो होते हैं उनके पास 95% पैसा होता है। इतना भारी डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ई और एस कैटेगरी के लोग हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, यानी कि हमेशा अकेले ही काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर ऑफिस गया तो वो अकेले ही जा रहा है, अकेले ही काम कर रहा है ऑफिस में और अकेले ही घर वापस आ रहा है, तो उसको एक तनख्वाह मिलती है, जो सैलरी मिलती है वो लिमिटेड मिलती है। दूसरा, लिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम इसलिए आती है क्योंकि वो लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स ही काम करता है। तो अगर एक इंसान दिन में 8 घंटे काम कर रहा है या 10 घंटे काम कर रहा है तो उसको इनकम उसी के हिसाब से आएगी। तीसरा, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है कि अगर वो जॉब पे जाएगा या फिर अगर वो जॉब पे नहीं जा पाया, मान लीजिए 10 या 15 दिन किसी इमरजेंसी की वजह से या कुछ अगर हो जाता है, तो वो उसे इनकम नहीं मिल पाएगी, वो उसकी एक्टिव इनकम है। या फिर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो ऑफिस ही नहीं जा पा रहा है, तो उसको वो इनकम नहीं मिलेगी। जब तक वो ऑफिस जाएगा तभी तक उसको इनकम मिलेगी, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। बट ये जो दूसरी कैटेगरी है बी एंड आई, जो कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, ये हमेशा टीम में काम करते हैं। यानी कि या तो इनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है या फिर इन्होंने लोग एम्प्लॉय कर रखे होते हैं, जिसकी वजह से इनका टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है और इसलिए इनको अनलिमिटेड इनकम आती है। तीसरा जो है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इसलिए आती है चाहे वो काम में जाएं या ना जाएं, फिर भी उनको इनकम आ ही रही है। ऐसा जॉब करने वालों के साथ नहीं होता, क्योंकि उन्हें एक्टिवली हर समय एक्टिव रहना पड़ता है, तभी इनकम आती है। लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इनका जो इनकम होता है वो पैसिव होता है। इनका जो पैसे होते हैं वो इनके लिए काम कर रहे होते हैं और इनको पैसिव इनकम आती है। या फिर इनका जो बिजनेस होता है वो सिस्टम ड्रिवन होता है, जिसकी वजह से उस सिस्टम की वजह से इनको जो भी इनकम आती है वो पैसिव होती है। इनकी इनकम जो होती है अगर वो ना भी आए तब भी इनको आ रही होती है वो इनकम। अब अगर हमें ई और एस की कैटेगरी से बी एंड आई की कैटेगरी में जाना है तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। एक नॉर्मल इंसान को अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। पहली बात, बहुत सारा मोटा पैसा चाहिए, फिर उसको नॉलेज चाहिए, फिर उसको टाइम चाहिए बहुत सारा काम करने के लिए, या फिर उसे लोग रखने पड़ेंगे। फिर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर उसने मान लीजिए कहीं से इन्वेस्टमेंट ले भी ली, मान लीजिए कहीं से लोन ले लिया, फिर थोड़ी बहुत नॉलेज भी थी, और फिर उसके बाद अगर उसके पास टाइम नहीं है डिवोट करने के लिए, या फिर उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लोगों को एम्प्लॉय कर सके, और चौथी चीज़ अगर उसके पास रिस्क लेने की ही कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर क्या वो बिज़नेस कर पाएगा? जी नहीं, वो बिज़नेस करना बहुत ही मुश्किल है एक इंसान के लिए। अगर उसके पास रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं है तो उसके लिए बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हमें ई और एस से बी और आई की कैटेगरी में आना है तो हमें क्या करना होगा? हमारे पास होना चाहिए एक बिजनेस विद अ सिस्टम। अब बिजनेस विद अ सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसी तरह से रॉबर्ट कियोसाकी ने ये चीज़ भी बोली है कि द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्क। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये कहा है कि जो रिचेस्ट लोग हैं इस दुनिया के, जो सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो बिल्ड करते हैं नेटवर्क को और नेटवर्क को देखते हैं, जबकि बाकी सब लोग जो हैं वो काम और जॉब की तलाश कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वॉरेन बफेट की, वॉरेन बफेट जो हैं वो एक बिलियनर इन्वेस्टर हैं और एक रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के। उन्होंने ये बोला है कि जो मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो उनकी है 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक मल्टी बिलियनर हैं, उन्होंने भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी परचेज करी हुई है जिसका नाम है ट्रंप नेटवर्क। अब बिल क्लिंटन की अगर मैं बात करूं जो कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं योर इंडस्ट्री प्रमोट्स कोर वैल्यूज ऑल अराउंड द ग्लोब एंड गिव्स पीपल द चांस to make the most of their lives, and to me that is the heart of American dream। और बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, वो क्या कहते हैं? If I would be given a chance to start all over again, I will choose network marketing। यानी कि बिल गेट्स भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। तो जब ये सब लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े माने हुए लोग हैं, जो पहुंचे हुए लोग हैं, जब ये लोग सब नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं तो हम वाई वी शुड नॉट डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो ये एक सवाल है मेरा आप लोगों से
कि आप इन सब पहुंचे हुए लोगों की बात सुनेंगे या फिर अपने आस पड़ोस वालों की। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस बिजनेस प्लान के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर एक स्लाइड में ये बताया गया है कि व्हाई ऑल हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज आर नॉट फाइनेंशियली रिच। ये बहुत अच्छी स्लाइड है जिसमें ये बताया गया है कि एक जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होता है वो रिच क्यों नहीं होता है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल वर्किंग आवर्स पर डे, एक इंसान 10 घंटे काम कर रहा है दिन में। मैक्सिमम वर्किंग डेज इन अ मंथ, एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 25 दिन काम कर लेगा कोई। मैक्सिमम मंथली वर्किंग आवर्स, एक महीने में मैक्सिमम मंथली वर्किंग आवर्स कितने होंगे, कितने घंटे वो काम कर सकता है कोई, वो है 250। टोटल वर्किंग आवर्स इन अ ईयर, तो एक साल में कितने वर्किंग आवर्स हो जाएंगे, 3000। तो वर्किंग एज ऑफ एन एवरेज पर्सन, और एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने घंटे काम कर सकता है। हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं 25 साल की उम्र तक, और 25 साल काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं और हम 58 साल की उम्र तक काम करते हैं। तो यानी कि ज़िंदगी के 33 साल हम काम करते हैं। तो 25 से 58 साल की उम्र तक हम लोग काम करते हैं। तो टोटल वर्किंग आवर्स कितने हो गए एक ज़िंदगी में, 33 इंटू में 3000, यानी कि 33 साल हमने काम किया और 3000 हम मैक्सिमम वर्किंग आवर्स, यानी कि मैक्सिमम हम इतने घंटे काम कर सकते हैं। यानी कि हम एक अपनी पूरी ज़िंदगी में हम 99,000 घंटे काम कर सकते हैं। मान लीजिए एक इंसान को प्रॉफिट पर आवर आ रहा है ₹100, यानी कि 100 रुपये घंटे के हिसाब से अगर हम एक एवरेज सैलरी लगा के चले कि 30 से 40 हज़ार एक बंदा कमा रहा है एक एवरेज सैलरी, तो उसे हम कैलकुलेट करें अगर तो 100 रुपये घंटा मिलता है। और 100 रुपये घंटे को अगर हम लाइफ टाइम आवर्स से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 99,000 इंटू 100 रुपये करें, तो यानी कि 99 लाख रुपए। यानी कि एक एम्प्लॉय अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 99 लाख रुपए ही कमा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं कमा पाएगा। बल्कि दूसरी ओर वीजी सिद्धार्था जो हैं, वाई इज मिस्टर वीजी सिद्धार्था द फाउंडर एंड ओनर ऑफ कैफे कॉफी डे आउटलेट्स इज अ बिलियनियर। जबकि जो वीजी सिद्धार्था हैं, जो कि फाउंडर हैं कैफे कॉफी डे के, उनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं। आप और हम कैफे कॉफी डे जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं वहाँ पर। वो एक बिलियनर हैं। क्यों है वो एक करोड़पति, अरबपति? वो क्यों हैं? क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल उनके जो आउटलेट्स हैं वो 1000 हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, 1000 से ज़्यादा हैं। एंड नंबर ऑफ स्टाफ पर कॉफ़ी शॉप, मान लीजिए एक उनकी जो कॉफ़ी है, एक कॉफ़ी शॉप जो है, एक आउटलेट है, उसमें मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं। तो टोटल स्टाफ जो है उनके 1000 इंटू 10, यानी कि 1000 लोग, 1000 आउटलेट्स हैं इंटू 10 लोग एक आउटलेट में काम कर रहे हैं। तो टोटल स्टाफ कितने हो गए, 1000 इंटू 10, यानी कि 10,000 लोग काम कर रहे हैं। एवरेज वर्किंग आवर्स कितने हैं? मान लीजिए एक इंसान 10 घंटे काम कर रहा है, तो टोटल वर्किंग आवर्स पर डे, यानी कि टोटल एक दिन में कितने घंटे काम होगा, 10,000 इंटू में 10, यानी कि 1 लाख घंटे काम हो सकता है। 1 लाख घंटे ही तो काम होगा एक दिन में। तो इसलिए उनका मान लीजिए प्रॉफिट पर आवर 100 रुपया है, सेम है। वहाँ पर भी 100 रुपया रखा था हमने प्रॉफिट पर आवर, यहाँ पर भी 100 रुपया है, लेकिन यहाँ पर घंटे बढ़ गए हैं, आप देख रहे हैं। इसलिए उनकी डेली इनकम जो है 1 लाख इंटू में 100, यानी कि 1 करोड़ रुपए। यानी कि वीजी सिद्धार्था, कभी हमने उन्हें देखा नहीं अपने किसी कैफे कॉफी डे के आउटलेट पे, फिर भी वो जहाँ भी रहते हैं वो वहाँ से बैठे बैठे, उनके आउटलेट्स में एक सिस्टम है और उस सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टाफ रखे हुए हैं, फिर भी उन्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी वो वहाँ से बैठे बैठे 1 करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहे हैं। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस एग्जाम्पल से कि यहाँ पर पावर है लिवरेजिंग की, वो नहीं भी प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। वो वहाँ पर नहीं है, फिर भी उनको इनकम आ रही है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पैसिव इनकम। ये है पावर पैसिव इनकम की, जो कि वीजी सिद्धार्था अपने आउटलेट से कमा रहे हैं। तो इस स्लाइड से आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव इनकम की पावर क्या होती है, और अगर टाइम मल्टीप्लाई हो जाए हमारा तो वो कितना पावरफुल हो जाता है। यहाँ पर आप सोचिए कि अगर उनके वहाँ पर स्टाफ ही ना हो, सिर्फ अगर उनके पास पैसा है और उन्होंने आउटलेट्स खोल कर ही रख दिए, तो भी क्या वो इतना इनकम कमा सकते हैं?
जी नहीं, उनको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी और स्टाफ जब तक नहीं होगा तब तक उनका इनकम नहीं हो सकता। तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड बिजनेस विद अ सिस्टम। ये बिजनेस है सिस्टम के साथ। अब हम बात करते हैं हमारी कंपनी की, वीवा की। अब मैं आपके साथ कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करती हूँ। इंडस वीवा, इंडस मीन्स इंडिया, वीवा का मतलब है जॉय एंड हैप्पीनेस। ये कंपनी आज से 3 साल पहले बैंगलोर से स्टार्ट हुई। इंडस वीवा एक मार्केटिंग आर्म है ऑफ आवर मेन कंपनी ऑलिव लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। ऑलिव लाइफ साइंसेज बैंगलोर, ऑलिव लाइफ साइंसेज यूएसए, बायोएक्टिव जापान एंड बायोएक्टिव जर्मनी। आप यदि गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे ऑलिव लाइफ साइंसेज जो है वो 25 इयर्स ओल्ड कन्वेंशनल ट्रेडिशनल एक बहुत ही बड़ी रिसर्च की एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी कंपनी ऑलिव लाइफ साइंसेज के दूसरे डिविजन्स हैं, बायोएक्टिव जापान और बायोएक्टिव जर्मनी, जो कि हमारी कंपनी की फॉर्मुलेशन एंड R&D यूनिट है। इसके अलावा हमारी कंपनी की एक और कंपनी है टाइटन एविएशन। ये एक दुबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें हम लोग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं और इसके जो चेयरमैन हैं वो है मिस्टर C.A. अंजर। C.A. अंजर हमारे चेयरमैन हैं, वेरी डाउन टू द अर्थ पर्सन विद अ बिग विजन। एंड डॉक्टर P.S. पतंजलि, डॉक्टर P.S. पतंजलि ही इज़ अ साउथ इंडियन पर्सन जो कि सारी R&D, सारी एक्सपर्टाइज, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे जिनका एक्सपर्टाइज है, R&D है, वो डॉक्टर P.S. पतंजलि का है। ये हमारी कंपनी के CEO हैं। और हमारी कंपनी का जो ऑफिस है वो WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बैंगलोर की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बैंगलोर में है और ये हमारी कंपनी का कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है। अब मैं अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस की बात करूंगी। ये हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर शरीफ। ही इज़ वेरी क्लियर एंड एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। हमारी कंपनी को इंटरनेशनल अचीवर्स कॉन्फ्रेंस में, जो कि 25 जून 2016 को इंडिया हैबिटेट सेंटर में हमारी कंपनी को भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का अवार्ड मिला। आज जब हर बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा है, हमारी कंपनी 300% पर एनम के ग्रोथ रेट पर चल रही है। आप देख रहे हैं हमारी फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो फीकी की मेंबर है। फीकी जो है वो एक बहुत बड़ी NGO है जो कि बहुत सारी चीज़ों में डील करती है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है कि जब से इंडस वीवा स्टार्ट हुई, हमारे काम करने के तौर तरीके, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, हम लोग सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट की लीगैलिटीज़ सब कुछ है, टाइमली टैक्सेस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और ये सारी चीज़ें जो हमें डिस्टिंग्विश करती हैं इन सब से। तो आई रियली फील प्राउड इन सेइंग दैट एज पर द न्यू रूल ऑफ गवर्नमेंट हम लोग भारत की पहली गवर्नमेंट अप्रूव्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, द फर्स्ट इंडियन कंपनी विच इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। और हमारी कंपनी को पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट अवार्ड मिल रहा है फॉर द बेस्ट एक्सपोर्टर। और हमारी कंपनी के 20,000 एकड़ में अपनी खुद की ऑर्गेनिक फार्मिंग है और 10,000 फार्मर्स भी हमने कल्टीवेशन के लिए रखे हुए हैं जिनको हमारी कंपनी सैलरी देती है। और हमारे खुद के साइंटिस्ट हैं, 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट की टीम है, 2 बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, 500 मीट्रिक टन्स वहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की क्षमता है। मैं चाहती हूँ आप ऑलिव लाइफ साइंसेज की वेबसाइट पर जाइए और जाकर पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करिए। ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं कुछ जो कि वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और बाय एंड लार्ज लॉफुली बहुत बिग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो हमारी कंपनी के पास कुछ ये जो सर्टिफिकेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट हैं, जैसे कि USDA ऑर्गेनिक, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। नॉर्मली USDA ऑर्गेनिक लेने के लिए यदि 100 कंपनीज अप्लाई करेंगी तो उसमें से 95% कंपनीज को ये मिलता ही नहीं है। बाकी WQA वर्ल्ड क्वालिटी एश्योरेंस, कोशर, GMP वगैरह वगैरह, ये इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, लॉरियल पेरिस, ITC, एक्टिव्स, एमवे, क्रोमाडेक्स, DHC, ये सारे कुछ बड़े ब्रांड्स हैं जो कि
लॉरियल इस दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है। एमवे कॉरपोरेशन, आईटीसी, इंडियन टबैको कंपनी, डीएचसी जो है जापान की बहुत बड़ी कंपनी है जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे बिग ब्रांड्स हमारे साथ एसोसिएटेड है। हम इतने बड़े ब्रांड्स को सर्विसेज देते हैं, साइंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप ज़रा ये अंदाज़ा लगाइए कि हमारे खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी कैसी होगी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था कंपनी का प्रोफाइल। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कंपनी का प्रोफाइल जानने के बाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गुड हेल्थ की। हम सब हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन मोर देन 70-80% जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? जंक फूड की वजह से, अनहेल्दी ईटिंग की वजह से, या फिर पोल्यूशन की वजह से। अब हम बात करते हैं कुछ साल पहले क्या होता था। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बहुत लंबा जी जाते थे। आज से 25-30 साल पहले की या 50 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बहुत लंबा जीते थे। 85, 90, 95 ईयर्स तक उनकी ज़िंदगी होती थी। तो वो लोग इतना कैसे जी जाते थे? पॉल्यूशन, एक्चुअली वहाँ उस टाइम पर पॉल्यूशन कम था, आप कहेंगे। उस टाइम पर हम लोग फूड जो था, हमारा खाना जो था वो बहुत अच्छा था, और हम लोग एक्चुअली उस टाइम पर नेचर के क्लोज थे। लेकिन आज क्या है? आज जो है, आज हमारा लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो चुका है। आज हम हेल्दी ईटिंग तो कर नहीं रहे हैं, दूसरा हम नेचर से दूर जा चुके हैं। आज मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं। तो आज हमारी ज़िंदगी का जो स्पैन है वो छोटा होता जा रहा है। अगर हम पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करें तो पास्ट में कैसी बीमारियां होती थी? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, स्मॉल पॉक्स, प्लेग वगैरह, कॉलेरा, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती थी। लेकिन आज कैसी बीमारियां हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर्स, स्ट्रोक, अस्थमा, ओबेसिटी, आर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां हैं। आजकल की बीमारियां कुछ अलग तरीके की हैं। सो कॉन्शियसली क्या है कि हमारा कॉन्शियसली इग्नोरेंस है हेल्थ का। बेसिकली हम कॉन्शियसली, हम सबको पता होता है कि ये चीज़ इंजूरियस है, लेकिन फिर भी लोग जो होते हैं वो उन चीज़ों का सेवन करते हैं। जैसे कि स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, उस पर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग उसको करते हैं, फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं। ड्रिंकिंग किल्स यू लिखा होता है उस पर, लेकिन फिर भी लोग ड्रिंक करते हैं। और जब हम लोग ये सब कंज्यूम करते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है बेसिकली वही हमारी बीमारियों का कारण है। इसीलिए आज की बीमारियां जो हैं इस तरीके की हैं। अब गलत क्या हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग? फूड मस्ट बी एज गुड एज मेडिसिन। जो हम खा रहे हैं खाना, वो हमारा मेडिसिन होना चाहिए। पहले जो हम खाना खाते थे वो बैलेंस्ड खाना होता था, उसमें केमिकल नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था, लोग मेहनत ज़्यादा करते थे। और हमारी बॉडी को क्या चाहिए? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, हमारी बॉडी को पोषण चाहिए। पर हमें मिल क्या रहा है राइट नाउ? अभी हमें कुछ बैलेंस चीज़ नहीं मिल रही। हमारी बॉडी जो है उसमें डेफिशिएंसीज हो रही हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फाइबर्स की, अनसैचुरेटेड फैट्स की। और जो हमें चीज़ नहीं चाहिए वो हमारी बॉडी में बढ़ती जा रही है। जैसे कि एक्सेस होता जा रहा है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशन, पेस्टिसाइड। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए जो ख़राब है वो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, और जो हमारी बॉडी को चाहिए वो हमारी बॉडी के अंदर कम है। आज हमारी बॉडी के अंदर पोषण की कमी होती जा रही है। जैसे एक पौधे को अगर हम प्रॉपर पोषण नहीं देते तो वो पौधा मुरझा जाता है। इसलिए आज अगर हमारी बॉडी को डेली अगर वो पोषण नहीं मिला तो आज हमारी बॉडी भी मुरझा जाएगी। अब हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खा रहे हैं डेली का, आज हम जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट लेवल्स होते ही नहीं हैं, लेस होते हैं। सॉइल के अंदर पहली बात है जो खाद है, जो सॉइल है उसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है।
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स डाल देते हैं, दवाइयाँ छिड़क देते हैं, स्प्रेज डाल देते हैं, कुछ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो कसर पूरी कर देता है। जब वो ट्रांसपोर्ट होकर जब तक वो हमारे पास पहुंचता है सुपरमार्केट तक, तब तक वो ऑलरेडी बहुत सारे उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो चुके होते हैं। फिर कुकिंग मेथड हमारा कुछ ऐसा है, आज हम कैसे कुक करते हैं फूड को, हम इतने ज़्यादा मसाले डालते हैं उसके अंदर, हम इतने ज़्यादा मिर्चें डालते हैं उसके अंदर, हम तली हुई चीज़ें खाते हैं, चाट पकौड़ियाँ खाते हैं, और हमारी बॉडी का जो सिस्टम है इस वजह से वो खराब हो जाता है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप अगर एक बर्गर को लेकर आइए, आप घर में एक बनाइए रोटी और उस चपाती को आप स्लैब पर रखिए। एक बर्गर रख दिया आपने और एक चपाती रख दी साथ में। अब आप सुबह उठकर देखोगे कि रोटी जो है उसके आसपास तो है कीड़ियाँ आ जाएंगी, लेकिन जो बर्गर होगा उसके आसपास कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी फ्लाई नहीं होगी, कोई मक्खी नहीं होगी, कोई मच्छर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं क्यों नहीं आएंगी उसके पास? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे केमिकल्स थे, क्योंकि उसके अंदर कॉस्मेटिक केमिकल्स डले होते हैं, पेस्टिसाइड्स डले होते हैं ताकि फ्लाई ना आए। ये कुछ केमिकल्स के नाम हैं जो हमारे बर्गर्स में, पिज़्ज़ाज में डले होते हैं, जिसकी वजह से ताकि जो फ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब इनके पास ना आए, प्रिजर्व करने के लिए इनको। अब हम सब लोग आइसक्रीम खाते हैं, आपको पता है कि जो हम आइसक्रीम खाते हैं उसमें भी कितने केमिकल्स होते हैं। आइसक्रीम किस इंसान को पसंद नहीं है? आइसक्रीम के अंदर ये केमिकल्स डले होते हैं जो कि लाइस को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो हमारे सिर में जूं होती है उसको किल करने के लिए जो केमिकल डलता है वही हमारी आइसक्रीम वनीला की जगह वो डाला जाता है। पाइनएप्पल फ्लेवर के अंदर जो है, जो लेदर और टेक्सटाइल्स का जो क्लीनर होता है वो डाला जाता है, जो कि लिवर और हार्ट डैमेज करता है। जो बनाना फ्लेवर होता है उसके अंदर जो केमिकल डाला जाता है वो ऑयल पेंट सॉल्वेंट होता है, यानी कि जो हम घरों में अपने पेंट करते हैं उसको पतला करने के लिए जो सॉल्वेंट डाला जाता है वो डाला जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होती हैं और हमें पता भी नहीं होता। बाकी जो रही सही कसर है वो पॉल्यूशन ने पूरी कर दी है। आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है। वाटर पॉल्यूशन आप देख रहे हैं, ये हमारी रिस्पेक्टेड गंगा है जिसमें इतना ज़्यादा आप देख रहे हो पॉल्यूशन हो रखा है। रेडिएशन, आज हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आज हम एयर कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, आज हम माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं इन सब के अंदर इतना रेडिएशन है। एसी के पीछे से जो हवा निकल रही है दैट इज़ एक्चुअली वेरी हार्मफुल। अंदर तो अच्छी हवा आ रही है लेकिन जो बाहर फेंक रहा है वो हवा पीछे से, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। सो अब अगर आज आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको अपनी इलनेस पर इन्वेस्ट करना पड़े आने वाले टाइम। अब मैं बात करती हूँ जिम रॉन जो है, उनकी एक बहुत ही प्यारी स्टेटमेंट है कि आप कहाँ रहते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो तो आप क्या कहेंगे कि मैं कलकत्ता रहता हूँ या मद्रास रहता हूँ या गाज़ियाबाद रहता हूँ या अमृतसर रहता हूँ या हैदराबाद रहता हूँ या पुणे रहता हूँ या पंजाब रहता हूँ। लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि आप ना हैदराबाद रहते हो, ना कलकत्ता रहते हो, ना पुणे रहते हो, ना पंजाब रहते हो, ना झारखंड रहते हो, ना छत्तीसगढ़ रहते हो। आप कहाँ रहते हो? आप अपनी बॉडी में रहते हो। यू लिव इन योर बॉडी, वी लिव इन आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी में रहते हैं। दिस इज द ओनली प्लेस विच विल टेक केयर ऑफ यू रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये ही वो जगह है जो आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी केयर करे। जैसे मैं बात करूं कि हम लोग गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, आपके पास अगर कोई गाड़ी है तो आप ज़रूर उसकी सर्विस करवाते होंगे। उसके अंदर मैनुअल में ऑलरेडी लिखा होता है कि आप इतने टाइम पर इतने किलोमीटर चलने के बाद आप इसकी सर्विस करवाइएगा। इसका नॉर्मली ऑयल चेंज करवाना है, रेडिएटर साफ़ करना है, कुछ भी करना है तो वो जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है गाड़ी का जो हम फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर लिखा होता है। लेकिन आज तक क्या आपने अपनी सर्विस करवाई है? हमारी भी एक ह्यूमन बॉडी जो है दिस इज़ एक्चुअली द मशीन, और हमें इस मशीन को चालू रखने के लिए, जैसे हमें गाड़ी को अगर हम सर्विस नहीं करवाएंगे
तो वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है, कभी भी चलना बंद कर सकती है, या फिर उसमें कुछ भी दिक्कत आ सकती है। इसी तरह अगर हम अपनी बॉडी की सर्विस नहीं करवाएंगे तो हमारी बॉडी भी तो कोलैप्स हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ अ मशीन इन विच वी आर लिविंग। तो हमें अपनी बॉडी की भी सर्विस करानी बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी बॉडी की सर्विस कराते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आई वुड से कि आप अपनी सर्विस भी करवानी शुरू करें। बिजनेस करना या ना करना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको, अपनी बॉडी की रक्षा करने के लिए आपको, यदि आप अपने आप से प्यार करते हो, अपने जीवन से प्यार करते हो, अपनी बॉडी से प्यार करते हो, तो आपको अपनी बॉडी की केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज से ही आप जहाँ कहीं भी हो, आप जाइए और अपना फुल कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराइए और जानिए कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आपके अंदर किस चीज़ की कमी है, आपके अंदर किस चीज़ के कोई डिजीज़ तो नहीं पनप रहा है, आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं पैदा हो रही है। जाइए और फटाफट चेकअप कराइए सबसे पहले अपना। अब बैलेंस न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो जब डाइट ही गलत होगी तो फिर मेडिसिन तो किसी काम की ही नहीं है, और जब डाइट सही होगी तो फिर मेडिसिन की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये आयुर्वेदा में ही लिखा गया है कि अगर हमारी डाइट गलत है तो हमारे लिए मेडिसिन भी कुछ काम नहीं करेगी। अब हमें हेल्थ वापस कैसे लानी है, तो हमें हेल्थ वापस लाने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास ज़रिया है, वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो ही एक ज़रिया है कि हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव करें और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनल जो भी डेफिशिएंसीज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल, वो हम अपनी बॉडी को दें ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो कवर अप हो जाए, ख़त्म हो जाए। जो डॉक्टर लाइनस पॉलिंग है उन्होंने ये लिखा था, जो 98% डेथ होती हैं वो डिजीज़ की वजह से होती हैं, और जो 90% डिजीज़ होते हैं वो टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं। और इन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि हर इंसान 120 साल जी सकता है बशर्ते उसे स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन और मेंटल पीस मिले। टैप इनटू द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, हेल्थ एंड वेलनेस। अब हम बात करते हैं $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री की, वेलनेस इंडस्ट्री की। इससे बड़ा फ्यूचर आने वाले 100 सालों तक नहीं है। ये बात दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कि पॉल जे पिल्जर, और करंटली वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के। वो ये कहते हैं कि हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून इन नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, कैसे आप फॉर्च्यून बना सकते हो। तो वेलनेस रिवॉल्यूशन उन्होंने एक बुक भी लिखी है। और फीकी और अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 10 दिसंबर 2016 को पब्लिश हुई थी, और इंडियन वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो प्रोजेक्टेड है कि वो टच करेगी 1,50,000 करोड़ 2020। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन जो है वो हमेशा क्योर से बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि आज जो है, जो हमारा खाना है, जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हार्मफुल केमिकल्स हमारे खाने में डल रहे हैं, उसकी वजह से हमारा खाना खराब, पानी जो है वो भी ख़राब है। पानी में हमारे केमिकल्स होते हैं, क्लोरिनेटेड होता है, पॉल्यूटेड होता है। हवा जो है वो दूषित हो चुकी है। हवा के अंदर इतना ज़्यादा डस्ट है और स्मोक है कि हमारा सांस लेना मुश्किल हो गया है। लाइफस्टाइल जो हमारा है उसके अंदर हमारे माइक्रोवेव अवन आ गए, हमारे वायरलेस डिवाइसेस आ गए जैसे मोबाइल्स, लैपटॉप। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर इतनी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं। हमारे जो वायरलेस डिवाइसेस हैं, मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, या टेलीविज़न हो गया, माइक्रोवेव हो गए, या फिर एयर कंडीशंस हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हमारी माइंड, हमारे पास इतना ज़्यादा प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि जो कि आज बहुत कॉमन हो चुका है, और जिसकी वजह से डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी हो रही। लेकिन हाँ, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके ऊपर एक नासा ने रिसर्च की है। नासा जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की टॉप रिसर्च करती है। नासा के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जो एक ज़माने में 100 के आसपास जिया करता था। आज से कुछ साल पहले हमारे बुज़ुर्ग 90-95 साल एवरेज जिया करते थे। लेकिन आज की जनरेशन को क्या हुआ,
आज की जनरेशन 60-70 के ऊपर जा ही नहीं पा रही है। लेकिन हाँ, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके ऊपर नासा ने रिसर्च की है। और नासा जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की टॉप रिसर्च करती है। तो इन्होंने ये लिखा था कि एक एवरेज ह्यूमन लाइफ को अगर सुपर हेल्दी रहना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है। अगर एक इंसान रोज़ 3.5 किलो गार्डन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर डेली कंज्यूम करे, गार्डन फ्रेश का मतलब होता है इधर से टूटे और इधर खाए आज ही आज में, ये नहीं कि उसको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये प्रेफरेबली अलग अलग कलर्स के होने चाहिए। अलग अलग कलर्स के, क्या आप जानते हैं कि हर कलर में अपना एक न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि लाल कलर में एक लाइकोपीन नाम का मॉलिक्यूल होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही हरे में अलग होता है और पीले में अलग होता है। ईश्वर ने 7 रंग के रेनबो, 7 रंग के अनाज, 7 रंग की सब्जियां और 7 रंग के हमें फल दिए हैं। और आप सबको ये अलग अलग रंग के रोज़ खाने पड़ेंगे। तो क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। नासा को भी पता था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये रिसर्च में आया कि ऐसा पॉसिबल अगर हो जाए तो एक इंसान एक हेल्दी ज़िंदगी जी सकता है। तो नासा ने एक फ्रूट पर रिसर्च की और इस फ्रूट का नाम है असाई बेरी। असाई बेरी जो है एक सुपर फ्रूट है जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस फ्रूट के अंदर इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है कि ऐसा न्यूट्रिशन दुनिया के किसी फ्रूट में है ही नहीं, इसलिए इसे सुपर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ओरैक वैल्यू होती है। इससे हमें मिलता क्या है? इससे हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। और ये बेस्ट फाइटर होता है कैंसर के अगेंस्ट। हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स जो होते हैं वो इसके जूस को पीते हैं, असाई बेरी के। तो हमारी कंपनी ने क्या करा, इस रिसर्च से नासा ने जो है एक स्पेस ड्रिंक बनाई जिसका नाम है नासा स्पेस ड्रिंक, जो कि स्पेशली एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाई गई थी, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट जो है कई सालों में जाके तैयार होता है। और तो ये जो ड्रिंक है इसका नाम है नासा स्पेस ड्रिंक। ये इन्होंने एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाया और इसके ऊपर हमारी कंपनी ने रिसर्च की नासा के स्पेस ड्रिंक पर। और हमने इस रिसर्च को यूज़ करा और इसको एक कॉमन मैन के लिए सेम कॉम्बिनेशन से एक फ्रूट जूस बनाया और इसका नाम हमने रखा आई पल्स। आई पल्स की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोडक्ट में 15 तरह के बेहतरीन फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि असाई बेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, ऑरेंज, कॉनकॉर्ड ग्रेप्स, बनाना, चेरी, पियर, एप्पल, कीवी, वाइट ग्रेप, पॉमग्रेनेट, पाइनएप्पल। इसमें दुनिया के बेस्ट फ्रूट लिए इन्होंने, उनकी प्रोसेसिंग की और इस जूस को बनाया। और इसके जो है 26 मेजर हेल्थ बेनिफिट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं 26 मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक सुपर सॉल्यूशन है। ये सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन बिल्ड करता है, कैंसर का रिस्क रिड्यूस करता है, हार्ट को स्ट्रेंथ करता है, हमारी मेमोरी को स्ट्रेंथ करता है, बैक्टीरिया से फाइट करता है, वायरस से फाइट करता है एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये जो जूस है ये एक बॉटल में डाला इन्होंने उसको फॉर्मुलेट करके, जो कि एक स्टेरिलाइज्ड ग्लास की बॉटल थी, और ये जूस बना दिया आई पल्स। अब आई पल्स जो है ये हमें 60 ml रोज़ पीना होता है और ये स्टील के ग्लास में नहीं पीते, इसे हम कांच के ग्लास में ही पीते हैं। एक बार अगर बॉटल खुल जाती है तो हमें इसे फ्रिज में ही रखना होता है। अगर हमने ये 60 ml पी लिया तो इसका मतलब होता है कि हमने रोज़ 3.5 किलो गार्डन फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स ऑर्गेनिक फॉर्म में खा लिए, वो भी अलग अलग कलर्स के। तो ये हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्लींजिंग करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसका अगर आपने इसका 60 ml पी लिया तो इसका मतलब आपने माना गया है कि इसके आपने 70 ग्लास ऑरेंज जूस के पी लिए। और ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें रेस्वेट्रॉल है जो कि काले अंगूर के बीज का जूस होता है।
आप इससे यंग भी रहेंगे और आपका कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस होता है। इस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट के आयुष डिपार्टमेंट ने एक सर्टिफिकेशन भी दिया है, जो एक बहुत ही प्रीमियम सर्टिफिकेशन है, जिसे कहते हैं हम आयुष सर्टिफिकेशन। आयुष सर्टिफिकेशन जो है वो एक बहुत ही हाई क्लास प्रोडक्ट्स को इस सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये 1 लीटर की कांच की बोतल में आता है, जो कि एक स्टेरिलाइज्ड ग्लास की होती है। ये बोतल बैक्टीरिया फ्री होती है और ये 6 महीने से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है। अगर ये हम छोटे बच्चे को 1 चम्मच के बराबर भी दे देंगे तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा एक रामबाण का काम करेगा और उसे बीमारियों से बचाएगा। इसकी एक अलग से वेबसाइट भी है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप इसकी साइट पर जाकर देख सकते हैं www.ipulseplus.com। जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो ब्लड शुगर के लिए है, जो कि ब्लड शुगर सपोर्ट के लिए बनाया गया है। आज से 5000 साल पहले चरक संहिता नाम का ग्रंथ लिखा गया था, जो कि महर्षि चरक नाम के एक ऋषि ने लिखा था। उन्होंने लिखा था कि इस दुनिया में एक रोग है जिसका नाम है मधुमेह, और उन्होंने इसका एक इलाज बताया था, जो कि उन्होंने लिखा था एक नायकम। एक नायकम जो है वो है सलासिया रेटिकुलाटा नाम का एक हर्ब। उन्होंने ये बताया कि इस हर्ब को अगर हम किसी इंसान को दें तो जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, उसके पैनक्रियाज ठीक से काम करने लग जाएंगे और उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। तो हमारी कंपनी ने इसे श्रीलंका के जंगलों में ढूंढा, क्योंकि ये श्रीलंका के जंगलों में पाया जाता है। इसे श्रीलंका के जंगलों में ढूंढा गया, इसके साथ कुछ जड़ी बूटियों को और ऐड किया गया और उनके मॉलिक्यूल्स को निकाला गया। और क्योंकि इसको टेस्टी बनाना था तो इन्होंने कुर्ग रीजन है कर्नाटका में, वहाँ से कॉफ़ी ली और इसमें कई हर्ब्स को मिलाया और एक टेस्टी कॉफ़ी बना दी, जिसका नाम है आई कॉफ़ी। आई कॉफ़ी जो है एक ब्लड शुगर सपोर्ट के लिए कॉफ़ी बनाई गई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन टेस्टी कॉफ़ी है, जो कि एक डायबिटिक, प्री डायबिटिक और नॉन डायबिटिक कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। अगर कोई डायबिटिक है तो वो भी ले सकता है, उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। अगर कोई प्री डायबिटिक है जिसकी शुरुआत हुई है डायबिटीज़ की, वो भी ले सकता है। और अगर कोई नॉन डायबिटिक है जिसको डायबिटीज़ है ही नहीं, वो भी ले सकता है, क्योंकि अगर जिसको डायबिटीज़ है नहीं तो उसकी डायबिटीज़ कभी होने के चांसेस उसको रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर उसको होनी भी होगी तो वो बहुत डिले हो जाएगी। ये एक बॉक्स में आता है आई कॉफ़ी के। इसके अंदर 50 सैशेज यानी कि 50 सैशे आते हैं। इसे एक बड़े मग में डालना है, हमने एक सैशे खोलना है एक टाइम पे, एक बड़े मग में डालना है, ऊपर से गर्म पानी डालना है, बॉइलिंग वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी डालना है और इसको मिक्स करना है। कॉफ़ी के पाउच को नहीं उबालना है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें कॉफ़ी के पाउच को पानी में नहीं उबालना। पानी उबालकर कॉफ़ी का जो सैशे है हमें वो मग में डालना है और ऊपर से गर्म पानी डालना है और उसे मिक्स करना है। इसमें दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध जो होता है वो डायबिटिक लोगों के लिए पॉइजन होता है। तो अगर आप एक कॉफ़ी रोज़ पीते हैं तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको एक कॉफ़ी सुबह पीनी है और एक कॉफ़ी शाम को पीनी है, और दोनों कॉफ़ी के बीच में 12 घंटे का गैप होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक सुबह 8 बजे ले ली और एक शाम को 8 बजे ले ली, तो दोनों कॉफ़ी आपने पी, तो आपकी जो है 30 दिन के अंदर अंदर आपकी डायबिटीज़ बैलेंस हो जाती है इससे। और 30 दिन के बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी दवाई छोड़ सकते हैं। और इस कॉफ़ी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस कॉफ़ी के। ये कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करती है, मूड एनहांसर है, हमारी डायबिटीज़ बैलेंस करने के साथ साथ ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करती है। और आप इसकी डिटेल्स और ज़्यादा विजिट कर सकते हैं www.icoffee.in पर जाकर। अब बात करेंगे हम हमारे तीसरे प्रोडक्ट की। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा आई चार्ज। अब मैं आपको आई चार्ज के बारे में बताऊंगी। आज अगर मैं बात करूं तो हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और धीरे धीरे हर इंसान के अंदर एनर्जी लेवल लो होता जा रहा है।
एनर्जी के नाम पर आजकल बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो ड्रिंक्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ये पूरी इंडियन मार्केट में पहला ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो कि नेचुरल है, शुगर फ्री है, कैफीन फ्री है और आयुर्वेदिक एनर्जी ड्रिंक है। ये एक स्टडी के ऊपर बेस्ड है जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में क्या होता था, अफ्रीका के अंदर जो शिकारी होते थे वो शिकार करने के लिए बहुत लंबे समय तक अपने शिकार का वेट करते थे और वो उस समय पर एक कन्ना नाम का फ्लावर खाते थे। कन्ना नाम का फ्लावर जो है उसका साइंटिफिक नेम है सैल्सिटम टॉर्टोसम। हमारी कंपनी ने इस फ्लावर को लिया, इसके एक्सट्रैक्ट को लेकर इसमें और हर्ब्स मिलाई और एक एनर्जी ड्रिंक में बनाया जिसका नाम है आई चार्ज एक एनर्जी ड्रिंक है जो कि हमारे माइंड को अलर्ट करता है, हमारी बॉडी से स्ट्रेस रिलीव करता है, हमारी आईसाइट अच्छी करता है, हमारी बॉडी के अंदर हमेशा एनर्जी रहती है इससे। इसके अंदर कोई कैफीन नहीं है, कोई शुगर नहीं है। आज हर इंसान चाहता है कि वो हमेशा अलर्ट रहे, स्ट्रेस रिलीफ रहे, हमेशा उसके अंदर एनर्जी बनी रहे। और हम एनर्जी के लिए हम लोग कभी चाय पीते हैं, कभी कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग स्मोक करते हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी मेंटेन नहीं रहती है। लेकिन आई चार्ज पहला इंडिया का ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो कि एक नेचुरल चार्जर है फॉर रिजनरेशन, जो कि एक नेचुरल चार्जर है। ये आपको अलर्ट रखता है, एंटी स्ट्रेस है, आईसाइट मेंटेन करता है, पूरा दिन बॉडी में एनर्जी रहती है इससे। इसमें कोई कैफीन नहीं है, शुगर नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं लेकिन वो बहुत सिंथेटिक होते हैं। इसके अलावा उनमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारी किडनी के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए गुड नहीं। आज पूरे इंडिया के अंदर हम नेचुरल एनर्जी बूस्टर की बात करें तो ओनली वन सॉल्यूशन विच इज़ आई चार्ज के एक बॉक्स में 16 केन्स होती हैं। एक दिन में एक आई चार्ज पिया जा सकता है। नाइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम। आप सोने से 1 घंटा पहले आई चार्ज पीजिए, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है इसको कंज्यूम करने का। जैसे किसी भी टाइम पिया जा सकता है, लेकिन नाइट टाइम जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है इसको कंज्यूम करने के लिए। जो हमारा 4th प्रोडक्ट है वो है आई स्लिम जो है वो वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट है। अब अगर मैं बात करूँ ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी जो है वो मदर है ऑल डिजीज़ की। अगर आज ओबेसिटी की बात करूँ मैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ओबेस हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं ओबेसिटी के, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा नहीं होता तो हमारा जो खाना है वो ही हमारा कंज्यूम नहीं हो पा रहा, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो हमें ओबेसिटी हो जाती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो ओबेसिटी की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, जिनको हर समय स्ट्रेस रहता है कि वो कैसे वेट घटाएं या कैसे वज़न घटाएं। बट हमारे पास एक इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। एक टेक्नोलॉजी है इंडस वीवा की जिसे हम कहते हैं FB3 फ्यूजन टेक्नोलॉजी। और ये जो FB3 फ्यूजन टेक्नोलॉजी है ये एक रिसर्च पे बेस्ड है जो कि जापान में इन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा लोग जापान के फुर्तीले लोग हैं और उनकी बॉडी में चर्बी नहीं है। तो वो क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ FB3 फ्यूजन फार्मूला। ये 3 इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला इंग्रेडिएंट होता है सलासिया रेटिकुलाटा, दूसरा कॉलिस एंड तीसरा सिसमिन। कॉलिस जो होती है एक आयुर्वेदिक हर्ब होती है एंड सिसमिन जो होती है वो तिल का तेल होता है। तो इसका कॉम्बिनेशन डाला गया है और साइंटिफिकली डिज़ाइन करा गया है इस प्रोडक्ट को। ये नेचुरल वनीला फ्लेवर में आता है और एक बॉक्स के अंदर इसके 28 सैशेज आते हैं और एक सैशे 30 ग्राम का होता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और ये एक मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। इसकी एक ऐप भी आती है जो कि आप मोबाइल में अपने डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी हाइट डालते हैं, अपना वेट डालते हैं, अपनी डाइट चूज़ करते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, और आप अपने मील को रिप्लेस करते हैं। इसे हमें
एक दिन में 1 सैशे लेना होता है और गुनगुने टोन्ड या डबल टोन्ड दूध में ले सकते हैं या फिर गुनगुने पानी में भी ले सकते हैं हम। इसमें 3 से 5 किलो तक जो है वो वज़न चला जाता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो डाइट कैसी ले रहा है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो विज़रल फैट है ये उसे ब्रेक डाउन करता है। जो एक्स्ट्रा फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो वाइट फैट होता है, विज़रल फैट जिसे हम कहते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि बैड फैट आउट और गुड फैट रीस्टोर्ड। इसमें सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, जो कि यूज़ किया गया है FB3 फ्यूजन फार्मूले के साथ। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप इसे टोन या डबल टोन गुनगुने दूध में लीजिए, लेकिन इसे आप मिक्सी में ही शेक करिए। अगर आप हाथ से चम्मच से घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा। लेकिन ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी फूड हैबिट्स कैसी हैं। आपकी फूड हैबिट्स अगर अच्छी रहेंगी तो ये जल्दी इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन अगर फूड हैबिट्स आपकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं तो ये इफ़ेक्ट करना इसका नामुमकिन है। बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, पहली बार इंडिया में आया है ये टेक्नोलॉजी के साथ। US का इसका पेटेंट नंबर है, खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है ये हमारा। तो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट अगर आपको वेट लॉस करना है। और अगर आपको वेट लॉस नहीं करना है और आप अगर अपने आप को फिट समझते हैं तो भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्लिम हैं तो भी जो स्लिम इंसान होता है उसके अंदर भी फैट होता है, और वो जो फैट होता है वो हमें बाहर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स पर वो फैट जमा होता है। तो वो जो विज़रल फैट है वो भी आपकी बॉडी से निकालेगा। अगर आप स्लिम हैं तो भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो विज़रल फैट FB3 फ्यूजन फार्मूला यूज़ करके वो आपकी बॉडी से निकालेगा, और आपकी बॉडी को गुड फैट जो होगा वो रिस्टोर रहेगा आपकी बॉडी में, और जो बैड फैट होगा वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, वेरी डिलीशियस टेस्ट। जो भी लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं या फिर जो लोग अपना वज़न मेंटेन करना चाहते हैं वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में कंपनी लॉन्च करने वाली है, जैसे आई केयर, आई फ्रेश, आई किड्स, आई टी एंड आई ग्लो। ये कुछ थेरेपेटिक स्किन केयर होगी कि आपकी स्किन आज से 10 साल पहले जैसी थी वैसी ही आप स्किन आज भी आपकी हो, उसके है ये उसके लिए हैं प्रोडक्ट। कुछ फ्रेंच परफ्यूम्स, नेचुरल परफ्यूम्स आएंगे। बच्चों के लिए हेल्थ और मेमोरी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। आर्थराइटिस के लिए आई टी नाम का प्रोडक्ट, एंड आई ग्लो, सोने और चांदी के भस्म से बने कुछ कॉस्मेटिक्स आने वाले होंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स जो होंगे वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पॉलिसी के साथ होंगे, जिससे आपको 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। तो हम आगे बात करते हैं बिज़नेस की। तो ये बिज़नेस है क्या? मैं बात करती हूँ बिज़नेस की कि ये जो बिज़नेस है ये है सिंपल रिकमेंडेशन बिज़नेस। ये सिंपल रिकमेंडेशन का बिज़नेस है। फीमेल्स क्या करती हैं, एक दूसरे को बुटीक कैसे रिकमेंड करती हैं। वो हम क्या कहते हैं, उस बुटीक पर जाओ, उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है। तो क्या हमें ये रिकमेंड करने के लिए कुछ डिस्काउंट मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। तो क्या हमें बुटीक वाली जब कहती है कि आप प्लीज़ सबको बताना कि ये आपके बुटीक से हमने लिया है, तो क्या हमें उसका कुछ कभी मिलता है? नहीं मिलता। आज तक हमने न जाने कितने प्रोडक्ट्स को ब्रांड बना दिया। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ कॉमन चीज़ों से हम लेते हैं। हु मेड रूह अफ़ज़ा अ ब्रांड इन इंडिया? आज रूह अफ़ज़ा को किसने ब्रांड बनाया है? नो डाउट रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, पर उसकी तारीफ़ कौन करता है? हम ही लोग तो करते हैं। वी मेड हमदर्द रूह अफ़ज़ा अ ब्रांड इन स्क्वैशेस। स्क्वैशेस में हमने ब्रांड बना दिया रूह अफ़ज़ा का। हमने ऐसे न जाने किन किन चीज़ों का ब्रांड बना दिया। हमने दंगल को हिट करा दिया, रिकमेंड कर करके न जाने हमने कितने लोगों का बिजनेस बढ़ा दिया। सो डू वी गेट एनीथिंग फॉर दैट? क्या आज तक हमें उसका कुछ मिला है? क्या हमें कुछ मिला है आज तक? नहीं। क्या आपको पता है कि एक कॉमन रिकमेंडेशन की पावर सरकार बना देती है?
क्या आपको पता है कि एक कॉमन इंसान की पावर नेटवर्किंग में अगर आ जाए तो नेटवर्किंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग नेटवर्किंग तो कर ही रहे थे, हम लोग कर क्या रहे थे आज तक? कर तो हम नेटवर्किंग ही रहे थे आज तक, लेकिन किसी और के लिए कर रहे थे हम। लेकिन हमने कभी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। हमने पड़ोस के रेस्टोरेंट तो बहुत रिकमेंड कर दिए, किसी की पाव भाजी हमने रिकमेंड कर दी, किसी का डोसा प्रमोट कर दिया, किसी का पिज़्ज़ा रिकमेंड कर दिया, किसी का हमने कुछ हिट करवा दिया तो कोई डॉक्टर हमने रिकमेंड कर दिया, लेकिन हमने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं आज तक। तो इंडस वीवा जो है यही काम करने का आपको पैसा देती है, और सिर्फ यही काम करने से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। तो आर यू रेडी फॉर इट? यही काम करना है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, नटराज पेंसिल से लेकर जो अब तक हम करते आए। तो उसके लिए आपको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो हमारे खाते का सारा ख्याल रखता है। लेकिन आपको खुशी होगी ये जानकर कि हमें यहाँ अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने हमारे लिए एक ऑलरेडी वर्चुअल ऑफिस बना रखा है जो कि हमारे बिजनेस का ख्याल रखता है कि हमारे बिजनेस में कितना काम हो रहा है, कितना बिजनेस आ रहा है, कितना बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, या फिर कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं बिजनेस में। इसका ख्याल आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। वीवा का जो वर्चुअल ऑफिस है वो इसका ख्याल रखता है। आपको इसके लिए यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाता है जिससे आप अपना खुद का बिजनेस देख सकते हैं। आपको एक मोबाइल ऐप भी मिलती है जो कि आप अगर इधर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उस मोबाइल ऐप के थ्रू अपना बिजनेस एक्सेस कर सकते हैं। हमारे बिजनेस का बहुत क्लियर स्लोगन है, ड्रिंक इट, फील इट एंड शेयर इट। ड्रिंक इट, पहले इसको पियो। अब हमारे सारे प्रोडक्ट्स पीने के हैं। आई पल्स आप पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, आई चार्ज पियेंगे और आई स्लिम पियेंगे। तो पहले आपको इन प्रोडक्ट्स को पीना है। जब आप इनको पियेंगे आप इनको फील करेंगे कि आपको कैसा लगा पी के, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद जब आपको अच्छा लगे तो आप इसको लोगों के साथ शेयर करेंगे। यही तो हम आज तक करते आए हैं। और जब आप शेयर करेंगे तो आपको इसका कंपनी प्रॉफिट शेयर करेगी आपके साथ। इस बिज़नेस को जब आप करते हैं तो आपको 10 तरीके से पैसा आता है, 9 तरीके से आपको इनकम आती है, और 10वां जो है हमारा रिवॉर्ड प्रोग्राम है। जो भी लेवल्स पर आप आते रहेंगे उस पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। ये हमारा वीकली बिजनेस है और हमें यहाँ एवरी वीक इनकम आती है। सैटरडे हमारा वीक स्टार्ट होता है और फ्राइडे को रात 12 बजे क्लोजिंग, यानी 7 दिन में जो भी बिजनेस होगा, मंडे को वो आपके अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। और 5% TDS कटने के बाद एवरी वीक आपको पे आउट आ जाता है। आपको पूरा महीना भर रुकने की ज़रूरत नहीं है इसमें, एवरी वीक आपको इसके अंदर पे आउट आता है। हमारा हर प्रोडक्ट जो है वो 25 PV का है। आप देख रहे हैं आई कॉफ़ी भी 25 PV, आई पल्स भी 25 PV, आई चार्ज भी और आई स्लिम भी। और एक PV जो होता है वो 100 रुपये का होता है। जब एक PV 100 रुपये का है और हर प्रोडक्ट 25 PV का है तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या हो गया? 2500 रुपये। तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? 2500 रुपये, जो कि सेम है हर प्रोडक्ट की कॉस्ट। एक आई पल्स में 1 लीटर की बॉटल आती है। आई कॉफ़ी में बॉक्स जो होता है 50 सैशेस का होता है, ये भी 2500 रुपये का है। आई चार्ज में 16 केन्स आती हैं, ये भी 2500 रुपये की है। आई स्लिम में 28 सैशेज आते हैं, ये भी 2500 रुपये के हैं। तो हर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हो गया 2500 रुपये। तो हर प्रोडक्ट का जो MRP है वो सेम है। आप कह रहे हैं 3000, आप देख रहे हैं 3000 के करीब MRP है हर प्रोडक्ट का। तो हर प्रोडक्ट का MRP 3000 रुपये है, लेकिन हर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 2500 रुपये है। और हर प्रोडक्ट में 100 रुपये हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं। कंपनी जब भी आपको प्रोडक्ट देगी तो उसमें हैंडलिंग चार्जेस लगाएगी, क्योंकि जब आप देखते हैं, आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपके ऑर्डर जब हैवी हो जाता है
तो कंपनी आपसे यहाँ पर हैंडलिंग चार्जेस लेती है हर प्रोडक्ट पे, जो कि 100 रुपये है। जब हर प्रोडक्ट का प्राइस जो है MRP 3000 रुपये है और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 2500 रुपये है, तो बीच का जो 500 रुपये है वो आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया, यानी कि 20% रिटेल प्रॉफिट है आपका। सपोज आपको बिजनेस शुरू करना है, तो शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी उसको जिसके साथ आपको ये बिजनेस शुरू करना है, या फिर आपके स्पॉन्सर को। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर, आपका ईमेल, फ़ोन नंबर, नॉमिनी नेम, रिलेशनशिप, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बैंक एड्रेस, ब्रांच नेम, IFSC कोड एंड एड्रेस प्रूफ। ये सारी आपकी चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी। और आपकी जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का चेक विद योर नेम प्रिंटेड, आपका नाम छपा होना चाहिए उस पर, ये आपका ज़रूरी चाहिए होगा अपलोड करने के लिए। आप ये सारे के सारे डिटेल्स अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं अपने स्पॉन्सर को, जो भी आपको इस बिज़नेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है 200 PV से बिज़नेस स्टार्ट करा। 200 PV का मतलब है कि आपने हर एक प्रोडक्ट, आई पल्स के भी 2 प्रोडक्ट लिए 50 PV के, आई कॉफ़ी के भी आपने 2 प्रोडक्ट लिए 50 PV के, आई चार्ज के भी आपने 2 प्रोडक्ट ले लिए मान लीजिए 50 PV के, और आई स्लिम के भी आपने 2 प्रोडक्ट ले लिए। आप अपनी चॉइस के कोई भी 8 प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप कितने भी प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने MRP पर प्रोडक्ट खरीदे तो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो आपको 20% एक्स्ट्रा भी नहीं देना चाहिए था। तो कंपनी ये कहती है कि आपकी जो बिलिंग है वो आपकी MRP पर ही होगी, बिलिंग आपकी MRP पर होगी। लेकिन जो DP डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के बीच का जो 20% है, यानी कि जो मार्जिन है 4000 रुपये, वो मंडे को आपके अकाउंट में 5% TDS डिडक्ट करके वापस आ जाएगा, यानी कि 3800 रुपये आपके अकाउंट में मंडे को, जो आपका रिटेल प्रॉफिट है। क्योंकि आपने भी तो रिटेल प्रॉफिट कमाया, आपने प्रोडक्ट खरीदे 200 PV के, अब इस पे आपका हक बनता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो यहाँ के, तो आपको हर एक प्रोडक्ट कितने में मिलना चाहिए, 2500 में। तो आपको हर एक प्रोडक्ट 2500 का मिलेगा अगर, तो आपका 8 प्रोडक्ट में 4000 रुपये रिटेल प्रॉफिट होता है, लेस 5% TDS कट के 3800 रुपये आपके अकाउंट में मंडे को आ जाएंगे। इसके अलावा हमारी इनकम है टॉप रिटेलर्स बोनस। कंपनी क्या कहती है कि जो लोग अच्छी रिटेलिंग करते हैं उनके लिए कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट रखा हुआ है, जो कि एक फिक्स्ड कॉन्टेस्ट है। जो भी सबसे ज़्यादा रिटेलिंग करेगा उसको कंपनी 50,000 रुपये का एक कैश प्राइज देगी, सारी इनकम के अलावा। जो भी आप इनकम कर रहे हैं उसके अलावा 50,000 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा। अगर आप सेकंड टॉप रिटेलर बनते हैं तो आपको 25,000 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा, सारी इनकम के अलावा। इसके बाद कंसोलेशन प्राइज है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 1000 PV या फिर उससे ज़्यादा जो है अगर रिटेलिंग करता है, तो उसे 4 प्रोडक्ट 11,990 के जो प्रोडक्ट हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे उसकी चॉइस के। इसके अलावा जो 600 PV की रिटेलिंग करेगा उसको 6,000 रुपये के प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूटर 300 PV की रिटेलिंग करेगा, जो कि बहुत ही आसान है, उसको 3,000 रुपये के प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। अब इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि आप मात्र 300 PV के प्रोडक्ट खरीदते हैं, रिटेलिंग करते हैं, यानी कि मात्र अगर आप 300 PV की रिटेलिंग करते हैं तो आपको
6,000 रुपये तो आपका रिटेल प्रॉफिट है जो आपको आ जाएगा। उसके बाद 3,000 का आपको एक प्राइज़ मिलेगा जो कि एक प्रोडक्ट है, वो भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको 1,000 रुपये का इसके अंदर टीम बोनस भी मिलेगा। तो आपके टोटल यहाँ पर हो जाते हैं 10,000 रुपये, यानी कि मात्र 300 रुपये, यानी कि मात्र 300 PV की रिटेलिंग करने पर कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपये बहुत आसानी से कमा सकता है। और लोग जो हैं जॉब करते हैं 10,000 रुपये की, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह घर से निकलते हैं और रात को घर में आते हैं और वो 10-12,000, 13,000, 15,000 जो है महीना तनख्वाह लेते हैं। यहाँ पर आपका अपना बिजनेस है, आप सिर्फ अगर 300 PV का अगर आप रिटेल करते हैं तो 10,000 रुपये आप बहुत इजीली, अगर आप चाहें तो एक दिन में भी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके से पैसा आता है, एक तो रिटेल प्रॉफिट फ्रॉम योर पर्सनल टर्नओवर और दूसरा एडिशनल प्रॉफिट फ्रॉम योर टीम्स टर्नओवर। 2 तरीके से यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हैं, एक रिटेल प्रॉफिट से जो कि आपके पर्सनल टर्नओवर से आएगा और दूसरा एडिशनल प्रॉफिट जो आपके टीम टर्नओवर से आएगा। उसके लिए हमारे पास 3D सपोर्ट सिस्टम है। पहला सपोर्ट जो रहेगा वो आपके स्पॉन्सर का रहेगा जो आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा सपोर्ट जो है हमारी कंपनी दे रही है वीवा, जो कि टाइमली डिलीवरी कर रही है प्रोडक्ट्स की, आपको आपकी सारी अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, आपका सारा जो डेटा है वो मेंटेन हो रहा है indusviva.com पर। और जो तीसरा सपोर्ट है वो आपको रहेगा वाइब्रेंट वीवा का। वाइब्रेंट वीवा इज़ द एजुकेशन सिस्टम जहाँ पर आपको ट्रेनिंग की PPTs, प्रेजेंटेशन PPTs एजुकेशन सिस्टम का वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप इस साइट पर जाकर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में या फिर कोई PPT किसी को देखनी है तो कोई भी यहाँ से जाकर देख सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया वाइब्रेंट वीवा जो है आपको नॉलेज देती है, एजुकेशन सिस्टम है जो कि आपके वीवा बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए बिज़नेस प्लान देख सकता है। VOTM वीवा ऑन द मूव, ये अलग बिज़नेस प्लान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, वैल्यूज़ के बारे में, आपको न्यूज़ के बारे में पता रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती रहेंगी, ट्रेनिंग्स हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग PPTs हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। अब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने iPulse पिया, आपको अच्छा लगा, आपने अपने एक दोस्त को और बताया और उसने आपके लेफ़्ट में बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और आपने अपने फिर दूसरे दोस्त को बताया और उसने आपके राइट में बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो आपका जो है बिज़नेस ओपनिंग हो गया, तो आपको एक बिज़नेस ओपनिंग बोनस मिलेगा जो कि आपको लेफ़्ट से भी 1,000 रुपया और राइट ओपनिंग करी आपने तब भी आपको 1,000 रुपया, यानी कि 2,000 रुपये आपको बिज़नेस ओपनिंग बोनस के यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी तरह से अब आप इनके साथ प्लानिंग करते हैं और ये जब आपने 2 लोगों को अपने लेफ़्ट और राइट में इंट्रोड्यूस करा और आपने ये आप मान लीजिए कंपनी क्या कहती है कि सपोज़ आपने वीक नंबर 160 में अपने लेफ़्ट को ज्वाइन कराया और वीक नंबर 161 की क्लोजिंग यानी कि फ्राइडे तक आपने बी को भी ज्वाइन करा दिया। तो ये अगर आपने 1+1 वीक के अंदर कर दिया तो आपको एक एडिशनल 1,000 रुपये मिल जाएंगे क्योंकि आप क्विक स्टार बन चुके हैं। आपने एक यानी कि 2 हफ्ते के अंदर ए और बी को ज्वाइन करा दिया है
तो आपको ये 1000 रुपये और मिल जाएंगे, क्योंकि आप क्विक स्टार बन चुके हैं यहाँ पर। और जब आप ए और बी को भी क्विक स्टार बनाते हैं तो आपको एडिशनल 2000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि ए भी ए और बी ले आएगा और बी भी अपना ए और बी ले आएगा। तो आपको एडिशनल कंपनी 2000 रुपये देगी जब आप अपने ए और बी को क्विक स्टार बनाएंगे। तो आप बन जाएंगे यहाँ पर स्टार मेकर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपने 200 पीवी के प्रोडक्ट खरीदे तो आपको रिटेल प्रॉफिट आया यहाँ पर 4000 रुपये। अब आपने बिजनेस ओपनिंग की अपनी, आपने ए को इंट्रोड्यूस करा तो इसका आपको 1000 रुपया मिला, और आपने बी को इंट्रोड्यूस करा तो आपको इसका भी 1000 रुपया मिला। तो आपको मिल गया बिजनेस ओपनिंग बोनस 2000 रुपये। फिर आपने क्विक स्टार बनाए, आपने खुद तो आप स्टार बने, उसका आपको 1000 मिला। आपने ए को क्विक स्टार बनाया, ए का ए और बी बनवाया, और आपने अपने बी का भी ए और बी बनवाया। तो इसमें आपको अपने क्विक स्टार बनने के आपको 1000 रुपये और इन दोनों को क्विक स्टार बनाने के 2000 रुपये, यानी कि आपको ये बन गए 3000 रुपये मिले आपको ये। फिर आपको टीम बोनस और मिला 4000 रुपये का, क्योंकि आपका यहाँ पर टीम का जो बोनस है वो भी मिलेगा यहाँ पर 4000 रुपये। तो आपको जो टोटल प्रॉफिट है वो यहाँ पर बन जाता है 13000 रुपये। अभी आपने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, सिर्फ आपने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करा और उनके 2 लोग इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और सिर्फ इतना ही काम करने पर आपने यहाँ पर 13000 रुपये की इनकम कर ली। इसके बाद जो हमारी इनकम है वो है टीम बोनस थ्रू पर्सनल टर्नओवर, यानी कि अब आपने क्या है, यहाँ पर आपने ज्वाइन किया दिस इज़ यू, और आपने अपने लोगों को सेमिनार में लाना शुरू कर दिया, या फिर आपने लोगों को प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी। और हम ये एज्यूम करते हैं कि आपके जो लाए हुए लोग हैं यहाँ पर वो अपना प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अपना एक पर्सनल टर्नओवर कर रहे हैं। 200 पीवी का इन्होंने किया, 200 पीवी का इन्होंने किया, 200 पीवी का इन्होंने भी किया और 200 पीवी का इन्होंने भी किया। कोई नए लोग नहीं आए आपके बिजनेस में, वही लोग हैं। और 200 पीवी का इन्होंने फिर प्रोडक्ट खरीदा और 200 पीवी का इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, यानी कि टोटल, यानी कि आपके लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में 200 प्लस 200 प्लस 200 600 पीवी का टर्नओवर हुआ, पर्सनल टर्नओवर अपना खुद का, नए लोग नहीं लाए। और यहाँ पर भी 600 पीवी का पर्सनल टर्नओवर हुआ राइट ऑर्गेनाइजेशन में भी, ये भी कोई नए लोग नहीं लाए, इन्होंने खुद अपना प्रोडक्ट खरीदा। तो आपको ये हुआ 600 पीवी आपका लेफ्ट जनरेट हुआ और 600 पीवी आपका राइट जनरेट हुआ। तो कंपनी आपको टीम बोनस यहाँ पर देगी जो कि 6000 रुपये है। 600 पीवी का मतलब है एक पीवी में 100 रुपये हैं, तो 600 पीवी में 60,000 रुपये हो गए, यानी कि 60,000 का बिजनेस यहाँ जनरेट हुआ और 60,000 का बिजनेस यहाँ जनरेट हुआ फिर से। तो आपको 6,000 रुपये कंपनी ने एज टीम बोनस दे दिए। मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपके 3 लोगों ने मिलके 600 ग्रुप वॉल्यूम किया और यहाँ पर भी 600 ग्रुप वॉल्यूम किया, तो आपको यहाँ पर इनकम आती है 6,000 रुपये। मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट में 1000 ग्रुप वॉल्यूम किया सारी टीम ने मिलके और यहाँ पर 1000 ग्रुप वॉल्यूम किया, तो आपको यहाँ पर आएगी 10,000 रुपये इनकम। यहाँ पर मान लीजिए 2000 ग्रुप वॉल्यूम किया आपकी टीम ने और यहाँ पर भी 2000 ग्रुप वॉल्यूम किया, तो आपको यहाँ पर आएगी 20,000 रुपये। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है टीम बोनस? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पूरे टीम, यहाँ पर सपोज मान लीजिए लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में 5-7 लोग या 10 लोग आए, उन्होंने मिलके 2000 का ग्रुप वॉल्यूम जनरेट करा, और राइट ऑर्गेनाइजेशन में आपके कुछ लोगों ने मिलकर 2200 का ग्रुप वॉल्यूम जनरेट करा। तो कंपनी जो है वो लोएस्ट साइड से मैच करती है। लोअर साइड हमारी
ये है 2000 का मैचिंग होगा, 2000 का ग्रुप वॉल्यूम मैच होगा, लोएस्ट ये है। तो आपका 20,000 रुपये का पे आउट कंपनी आपको उस वीक दे देगी। और यहाँ पर जो 200 पीवी एक्स्ट्रा थे वो आपके नेक्स्ट वीक में ये 200 पीवी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। मान लीजिए नेक्स्ट वीक में आपका लेफ्ट साइड में 2500 का ग्रुप वॉल्यूम जनरेट हुआ और राइट साइड में आपका पिछला वाला 200 और इस बार फ्रेश वॉल्यूम जनरेट हुआ 2000 पीवी का। तो आपका 200 प्लस 2000, यहाँ पर 2200 पीवी है और यहाँ पर 2500 पीवी है। तो यहाँ पर 2500 और यहाँ पर 2200, तो लोअर साइड हो गई हमारी 2200। तो कंपनी आपको पे आउट देगी यहाँ पर 22,000 रुपये का। यहाँ पर 300 पीवी जो थे हमारे एक्स्ट्रा थे, जो कि नेक्स्ट वीक में कैरी फॉरवर्ड हो गए। अब ये नया ग्रुप वॉल्यूम आया 3000 का, प्लस करेंगे लास्ट वीक का जो बचा हुआ था हमारा पीवी 300, और यहाँ पर मान लीजिए आया 4000 ग्रुप वॉल्यूम। तो यहाँ पर 3000 प्लस 300 यानी कि 3300 का वॉल्यूम जनरेट हुआ और यहाँ पर 4000 का। तो यहाँ पर लोएस्ट जो है वो है 3300। तो कंपनी आपको 33,000 का पे आउट यहाँ पर दे देगी। बाकी का बचा हुआ जो 700 पीवी है वो नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, जैसे 4000 ग्रुप वॉल्यूम होता है यहाँ पर और 4000 ग्रुप वॉल्यूम होता है राइट में, तो आपकी इनकम बनती है 40,000 रुपये। इसी तरह से 10,000 ग्रुप वॉल्यूम होता है लेफ्ट में और अगर 10,000 ग्रुप वॉल्यूम होता है राइट में तो आपकी इनकम बनती है 1 लाख रुपये। इसी तरह से अगर 25,000 ग्रुप वॉल्यूम आपका बनता है लेफ्ट में और 25,000 ग्रुप वॉल्यूम बनता है आपका राइट में, तो आपकी इनकम होती है यहाँ पर 2.5 लाख रुपए। और यहाँ पर 2.5 लाख रुपए जो है वो हमारी कैपिंग है, जो कि हमारी वीकली कैपिंग है। और आज के टाइम में 40 लोग ऐसे हैं जो वीकली कैपिंग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। इन सब लोगों ने, ये हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम्स को पूरा किया और यहाँ से कैपिंग अचीव की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोर्स ऑफ मनी क्या है। बेसिकली होता क्या है कि जब कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर होता है और जब तक वो कस्टमर तक पहुँचता है तो उसके बीच में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जैसे कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट्स, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर एंड बहुत बड़ा एक पैसा जो है वो एडवर्टीजमेंट को जाता है। तो हमारी कंपनी क्या कहती है कि ये सबको बाईपास कर देती है, इन सबको बाईपास कर दिया जाता है एंड जो मार्जिन है जो इन सब में बट रहा होता है वो सारा मार्जिन जो है 50 to 75% जो है वो जो सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड होता था वो उसमें ना स्पेंड करके वो चैनल के थ्रू सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। और कस्टमर जो होता है वो एक पावरफुल कस्टमर होता है क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और वो ही इन प्रोडक्ट को सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाता है। सो कस्टमर हैज़ द पावर हेयर, और जो कस्टमर होता है वही डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, वही कंज्यूमर भी होता है। तो जो ब्रांड यानी कि जो एडवर्टीज़मेंट अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और जितने भी फिल्म स्टार्स हैं जो लोग कर रहे हैं, उसकी जगह हम जो कस्टमर हैं हम एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं उस प्रोडक्ट के। तो हमारे थ्रू ये प्रोडक्ट जो है पास होता है दूसरे कस्टमर्स तक। तो दिस इज़ द सोर्स ऑफ मनी। जो 50 और 70% का मार्जिन होता है वो सारा मार्जिन हमारे अंदर हम कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। इसके अलावा जब आप रैंक अचीव करते हैं तो आपकी जो है स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है यहाँ पर, और ग्रोथ तो यहाँ पर हो ही रही होती है लेकिन साथ साथ आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ रही होती है। तो हमारे कुछ रिवॉर्ड्स हैं, रॉयल्टी है, जो कि हमारे अलग अलग लेवल्स पे दी जाती है। जैसे डायमंड जो है उन डायमंड को 12 महीने तक एक रॉयल्टी दी जाती है,
जो कि उनके स्पाउस को मिलते हैं 1 साल तक, ब्लू डायमंड को 2 साल तक, ब्लू डायमंड के स्पाउस को एज अ रॉयल्टी दिया जाता है 2 साल तक हर महीने। पर्पल डायमंड को 3 साल तक दिया जाता है, वाइट डायमंड को 4 साल तक, ब्लैक डायमंड को 9 साल तक, रॉयल ब्लैक डायमंड को पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम तक। तो ये सारी रॉयल्टीज़ हैं। इसके अलावा हमारे कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो कि स्टार डिस्ट्रीब्यूटर, रूबी बनने पर, पर्ल बनने पर, या ये सारी जो रैंक्स हैं इस पर पहुंचने पर हमें दिए जाते हैं। जैसे कि जब कोई रूबी रैंक अचीव करता है तो 5000 रुपीज़ एवरी वीक उन्हें मिलता है अगर वो रैंक मेंटेन करते हैं। अगर कोई पर्ल बनता है तो उन्हें 10,000 रुपीज़ एवरी वीक एक्स्ट्रा मिलते हैं। कोई एमराल्ड बनता है तो उन्हें 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर अर्निंग। अगर कोई सफ़ायर बनता है तो उन्हें 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर वो रैंक मेंटेन करते हैं। इस तरीके से रैंक मेंटेनेंस बोनस जो है वो एवरी रैंक के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैक डायमंड तक पहुँचते पहुँचते जो रैंक मेंटेनेंस बोनस है वो 50,000 रुपये 1 हफ्ते का हो गया है। ये कुछ रिवॉर्ड्स हैं जो कि स्टार 250, स्टार 500 को दिया जाता है। जब कोई स्टार 250 बनता है तो उसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 5 साल की एक इंश्योरेंस मिलती है। स्टार 500 को एक कैश रिवॉर्ड मिलता है 2,500 रुपये का। अगर कोई स्टार 1000 कंप्लीट करता है 13 हफ्ते के अंदर अंदर तो उसे 100 ग्राम के स्विस मेड सिल्वर बार में उनका और उनकी को एप्लीकेंट यानी कि हस्बैंड और वाइफ हैं अगर तो उन दोनों का नाम एंग्रेव करके दिया जाता है। और उनकी एक टोटल इनकम तब तक हो जानी चाहिए 1 लाख रुपए। और एक स्टार 500 उनके लेफ़्ट में और एक स्टार 500 उनके राइट में क्रिएट हो चुका होता है। अगर जब कोई रूबी बनता है तो उन्हें 3 डेज़ के लिए एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेकर जाते हैं जो कि बैंगलोर के वंडरला अम्यूज़मेंट पार्क में भी घुमाया जाता है। और आपको और आपके स्पाउस को 3 दिन के लिए रूबी रेज में बुलाया जाता है और वंडरला अम्यूज़मेंट पार्क घुमाया जाता है और एक 3 दिन की ट्रेनिंग होती है जो कि होटल ताज के अंदर होती है। कंपनी के जो हैं अभी शेयर लिस्ट हो जाएंगे 2020 तक। तो कंपनी के जो भी शेयर्स लिस्ट होंगे उसके हिसाब से कंपनी का एक शेयर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स मिलेंगे रूबी को। देन पर्ल, जैसे ही कोई पर्ल बनता है तो उसे 3 दिन का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है हस्बैंड वाइफ दोनों को 7 स्टार होटल में लीला के अंदर, गोवा के अंदर। और साथ में 3x शेयर सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। जो भी शेयर की वैल्यू होगी जब शेयर लॉन्च करेगी कंपनी तो उसके हिसाब से 3x शेयर की वैल्यू होगी जो शेयर सर्टिफिकेट पर्ल को मिलेगा। एमराल्ड जो भी बनेगा उसे 4 डेज ट्रिप मिलेंगे मलेशिया के विद हस्बैंड और विद वाइफ। और एक 8x शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे। x की वैल्यू अभी डिसाइड नहीं की गई है, ये कंपनी डिसाइड करेगी जब शेयर लिस्ट होंगे। सफ़ायर एग्जीक्यूटिव जब कोई बनता है तो उसे 4 डेज का ट्रिप मिलता है दुबई का विद देयर को एप्लीकेंट। और यहाँ पर 20x होगी शेयर की वैल्यू। जब कोई एग्जीक्यूटिव डायमंड बनता है तो उसको एक हांगकांग, मकाओ, चाइना का ट्रिप मिलता है और 50x शेयर मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड बनता है जब कोई तो उसे साउथ अफ्रीका का ट्रिप मिलता है विद को एप्लीकेंट और 75x शेयर मिलते हैं। और जब कोई एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड बनता है तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप मिलता है और उसे 100x शेयर मिलते हैं। एंड जब कोई एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड बनता है तो उसे यूरोप का ट्रिप मिलता है एंड 125x शेयर मिलते हैं। एंड जब कोई ब्लैक डायमंड एम्बेसडर बनता है तो उसे एक पेंडेंट और एक रिंग दी जाती है जो कि ब्लैक डायमंड की होती है। ब्लैक डायमंड जो है इस दुनिया का सबसे प्रीशियस और सबसे महंगा डायमंड है और इंडिया में ये लोग नहीं पहनते लेकिन यूएस में सबसे ज़्यादा यही डायमंड चलता है।
और साथ ही आपको यदि मर्सिडीज बेंज खरीदनी है अगर, तो कंपनी आपको 10 लाख का स्पेशल गिफ्ट देती है और एक पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाती है आपकी। तो ये जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है आपकी लाइफ के ऊपर, ये इसलिए बनती है क्योंकि जब आप बहुत पैसा कमाने लग जाते हो तो इसके पीछे आपकी कितनी कड़ी मेहनत है और आपने क्या क्या किया इसके लिए, इसके ऊपर ये फिल्म बनाई जाती है। इसमें आपकी शूटिंग की जाती है, आपके स्कूल में जाया जाता है, आपके कॉलेज में जाया जाता है, आपकी फिल्म बनाकर उसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है और लोगों को बताया जाता है ताकि लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो सकें, ताकि लोग ये जान सके कि आपने कितनी कड़ी मेहनत की है इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो ये एक सपना है जो कि हर इंसान का, जो भी वीवा में काम कर रहा है इस टाइम पे, वो ब्लैक डायमंड एम्बेसडर बनना चाहता है और ये एक बहुत बड़ा सपना है। तो मैं ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि यही सपना मेरा है और अगर आप इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो यही सपना आपका होगा, क्योंकि इसी सपने के लिए हम इस बिज़नेस में आए हैं जो हमें पूरा करना है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये सबसे बढ़िया टाइम है इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का और 2 साल तक मिनिमम पैशन के साथ काम करने का। जो भी 2 साल तक पैशन से काम करेगा इस ज़िंदगी, जो भी 2 साल तक इस बिज़नेस में पैशन से काम करेगा, उसकी लाइफ में लिवरेजिंग आने लग जाएगी, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, यानी कि टाइम की भी आज़ादी और पैसे की भी आज़ादी मिलेगी। और मैं बताना चाहूँगी दिस इज़ द बेस्ट ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, ब्यूटीफुल कंपनी। आप सब लोग, हम सब लोग जो हैं ब्रांड एम्बेसडर हैं वीवा के, इस आई पल्स के, आई कॉफ़ी के। जो काम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान करते हैं, आज अगर हम वही काम करें और इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो मैं बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं अपनी लाइफ में और अपनी ज़िंदगी के सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी होती क्या है? अपॉर्चुनिटी एक मौका होता है जो कि भगवान ने भेजा होता है। शायद आज आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भगवान ने आपके पास इस अपॉर्चुनिटी को देखने का एक मौका दिया है। तो आइए आप इस मौके को ग्रैब करिए ताकि बाद में आपको ये रिपेंट ना करना पड़े, या फिर ताकि बाद में आपको इस चीज़ का अफसोस ना रह जाए कि मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी आई थी लेकिन मैंने उसे ग्रैब नहीं किया। और मैं बताना चाहूँगी कुछ हाइलाइट्स कंपनी के बारे में कि ये एक एथिकल बिजनेस है, ये एक प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है, कोई पोजीशन सेलिंग बिजनेस नहीं है। हमारी जो कंपनी है वो फर्स्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है इंडिया की, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इसका जो कंपनसेशन प्लान है वो पूरे के पूरे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, जो कि 9 सितंबर 2016 को लागू हुई थी। हमारी कंपनी के 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन से ट्रेनिंग ले चुके हैं, जो कि GIFT है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ केरला से अप्रूव्ड है ये। और एक कंपलसरी टर्नओवर जो है वो यहाँ पर इंश्योर करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो आपके नेटवर्क में, यानी कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को मिनिमम एक प्रोडक्ट यहाँ पर ख़रीदना कंपलसरी है, क्योंकि एक मिनिमम 25 PV यानी कि 3000 रुपये का अगर हर महीने प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो आपकी ID जो है वो एक्टिवेट रहेगी। तो ये, या फिर आप अपने ID से किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो होता है, इससे क्या होता है, हमारा बिज़नेस जो है एक प्रोडक्टिविटी रहती है बिज़नेस के अंदर, प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है हमारे बिज़नेस के अंदर। और 6th है कि ये हमारी फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो ऑफ़र कर रही है शेयर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। ये हमारी पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आज तक कोई ऐसी कंपनी नहीं आई है जिसने अपने शेयर्स अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हों, लेकिन ये पहली कंपनी है जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर को अपने शेयर्स ऑफ़र कर रही है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो कंपनी है वो नॉमिनेशन फैसिलिटी दे रही है, जो कि हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और बेनिफिशियल भी।
बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पैन कार्ड, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स जाएंगी, आपको अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है और आप बिज़नेस में रेडी हो जाएंगे। इन द मोमेंट्स ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज शेप। आइए हम सब इस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें, आगे बढ़ें। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद आपकी ज़िंदगी में जो भी आपकी मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयाँ दूर चली जाएं और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करें और अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम लें और टाइम फ्रीडम लें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वांट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।